नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो शब्द मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप इसे नहीं समझे रहेंगे, नहीं सीखे रहेंगे, तो आप अंग्रेजी को बोल ही नहीं सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो शब्द है रोज़ प्रयोग किया जाता है और हमेशा प्रयोग किया जाता है। अगर आप अंग्रेजी में कोई भी चीज़ बोलते हैं तो आप इनकी मदद से ही बोलेंगे। तो आज की वीडियो को प्यारे बच्चों आप पूरा देखिए। जितने भी शब्द आज की वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों का कहीं भी अंग्रेज़ी बोलने में, पढ़ने में या फिर लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना पढ़ना इसके बिना मुश्किल है। ये जो शब्द हैं छोटे छोटे हैं लेकिन अंग्रेज़ी में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी मदद से ही अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों WE, इसे हम पढ़ते हैं वी। अब वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ होता है बच्चों हम। वी मतलब होता है हम, या हम सब भी बोल सकते हैं। हम सब मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वी का प्रयोग करते हैं, हम सब। तो इसे आप बोल सकते हैं कैसे? जैसे वी आर गोइंग, यानी हम सब जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वी आर सीटिंग, हम लोग बैठे हैं, वी आर सीटिंग। तो वी मतलब होता है हम। एक व्यक्ति के लिए नहीं होता प्रयोग, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अगला शब्द है ME, इसे हम पढ़ते हैं मी। मी मतलब होता है मुझे। मी का अर्थ बच्चों क्या होता है? मुझे। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर साइकिल, मुझे अपना साइकिल दो। गिव मी योर फोन, मुझे अपना फ़ोन दो। तो गिव मतलब होता है देना और मी का अर्थ क्या होता है? मुझे। देखिए ये शब्द हैं दो ही अक्षर के हैं लेकिन इनका अंग्रेज़ी बोलने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कोई भी पढ़ता है अंग्रेज़ी, कोई भी बोलता है तो इनका प्रयोग करेगा ही करेगा। तो क्यों ना आप भी इन शब्दों को सीख लें और आप भी इन्हें अपने दिमाग में रख सकते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो गिव मी पेन, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला शब्द है HE, इसे हम पढ़ते हैं ही का अर्थ होता है बच्चों वह। ही मतलब होता है वह, या किसी पुरुष के बारे में अगर बात करना हो तो हम ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, तो मतलब कोई लड़का है जा रहा है तो इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही लड़की जा रही है तो उसके लिए क्या बोलेंगे आगे आपको पता चलेगा। तो ही मतलब होता है वह। जैसे वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है बच्चों MY, इसे हम पढ़ते हैं माई। माई का अर्थ क्या होता है? माई मतलब होता है मेरा। मैं मतलब मेरा। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। यह मेरा बाइक है, दिस इज़ माई बाइक। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे। माई मतलब होता है मेरा, कोई चीज़ अपना बताने के लिए आप माई का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बच्चों AM, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का अर्थ क्या होता है? एम मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। देखिएगा आई मतलब होता है मैं और एम मतलब होता है हूँ। तो जो एम का प्रयोग होता है वह केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी आपको बोलना हो एम तो आपको आई बोलना ही पड़ेगा। तो उसके साथ आप आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे बोलेंगे आप? बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो आई मतलब क्या होता है? हूँ। इसका प्रयोग केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं, याद रखना है आपको। आगे अगला शब्द है बच्चों AN, तो इसे हम पढ़ते हैं एन। एन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। एन मतलब
एक होता है। तो इसे हम कहाँ प्रयोग करेंगे, देखिएगा। अगर कोई शब्द है बच्चों, वो अगर ए से शुरू होता है या आई से शुरू होता है या ई से शुरू होता है, आई से, ओ से शुरू होता है, यू से शुरू होता है, अगर इनसे कोई शब्द शुरू होता है बच्चों, तो उसके पहले ही हम एन का प्रयोग करते हैं और किसी के साथ हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई शब्द ए से शुरू हो या फिर ई से शुरू हो, आई से शुरू हो, ओ से शुरू हो या फिर यू से शुरू हो, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कैसे, जैसे एन एग, एक अंडा, आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया, आई एट एन एग। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ भी कोई ए से शब्द शुरू हो या फिर ई से कोई शब्द शुरू हो, आई से कोई शब्द शुरू हो, ओ से कोई शब्द शुरू हो या फिर यू से शुरू हो, तो उसके पहले एन प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ आपको ए का प्रयोग करना है। ए का मतलब भी एक होता है, ठीक है बच्चों, तो याद रखना है आपको। आगे देखिए, आगे शब्द है आई एस, इसे हम पढ़ते हैं इज। इज का अर्थ होता है। इज मतलब है होता है। जैसे आप कैसे बोलेंगे, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज ए स्टूडेंट। तो इज का अर्थ क्या होता है। यह एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। कोई अगर सब्जेक्ट है वह एक वचन है तो उसके साथ ही हम इज का प्रयोग करेंगे। इज मतलब होता है। लेकिन अगर बहुवचन हो सब्जेक्ट तो क्या प्रयोग करेंगे, तो अभी आगे आपको पता चलेगा। आगे देखिए, अगला शब्द है जी ओ, इसे हम पढ़ते हैं गो। गो का अर्थ होता है बच्चों जाना। गो मतलब जाना होता है। जैसे गो दियर, वहाँ जाओ, गो दियर, वहाँ जाओ। इस तरीके से इसे भी आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों यू एस, इसे हम पढ़ते हैं अस। यू एस, अस का अर्थ होता है हमें। जैसे डोंट गो अस, यानी हमें मत जाने दो। डोंट गो अस, हमें मत जाने दो। तो अस मतलब क्या होता है, हमें होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। यह जो भी शब्द है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। अगर नहीं एक बार में याद होता है तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब इन्हें आप बार बार देखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको यही याद हो जाएंगे। अगला शब्द है बच्चों एन ओ, इसे हम पढ़ते हैं नो। नो का अर्थ होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो पेन। तो यह नो का अर्थ क्या होता है बच्चों, नहीं होता है। नॉट मतलब भी होता नहीं और नो मतलब भी होता है नहीं। तो नो मतलब याद रखेंगे। आगे अगला शब्द है डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू। डू का अर्थ होता है करना। क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। डू मतलब होता है करना। जैसे जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, इसे अभी करो। जस्ट डू इट, इसे अभी करो। तो इसे आप ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है ओ एन, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ओ एन, ऑन का अर्थ होता है बच्चों पर। ऑन मतलब होता है पर। जैसे पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन दी टेबल। द बुक इज ऑन दी टेबल, पुस्तक मेज पर है। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। ऑन मतलब होता है पर। कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आ रहा बच्चों समझ में। आगे अगला शब्द है आई टी, इसे हम पढ़ते हैं ईट। ईट का अर्थ होता है यह। इट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग होता है कोई निर्जीव चीज़ है जिसमें जान नहीं होती है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। या फिर जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कलम है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ ए पेन, यह एक कलम है। तो कलम निर्जीव है ना, तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है बच्चों एस ओ, इसे हम पढ़ते हैं शो। एस ओ, शो का मतलब होता है इसलिए। शो मतलब इसलिए होता है। देखिए इसलिए याद रखेंगे इसका मीनिंग। इसलिए होता तो कैसे आप इसे बोल सकते हैं, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो,
इसलिए मैं नहीं गया। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों एस, इसे हम पढ़ते हैं एज। एस, एज का अर्थ होता है जैसा। एज मतलब जैसा। आप बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो इस तरीके से इसे भी आप यूज़ करेंगे। अगला शब्द है बच्चों, देखिएगा ओ एफ, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। का बोलना हो या फिर की बोलना हो या के बोलना हो, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे राम की किताब, द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं, राम की किताब, द बुक ऑफ राम। समझ में आ गया बच्चों? तो ऑफ का प्रयोग करते हैं का, की, के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है बच्चों आई एन, इसे हम पढ़ते हैं इन। आई एन, इन पढ़ते हैं। इन का अर्थ होता है में या अंदर बोल सकते हैं। में भी बोलते हैं और अंदर के लिए भी हम इनका ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम, तब भी हम इनका ही प्रयोग करेंगे। तो इन मतलब होता है में। अगला शब्द है बच्चों बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई। बी वाई, बाई। बाई का अर्थ होता है से या द्वारा, से या द्वारा, दोनों के लिए हम बाई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट होम बाई कार। इस तरीके से आप इसे बोलेंगे, मैं कार द्वारा घर गया या कार से घर गया, दोनों बात एक ही है, तो बाई का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बच्चों ओ आर, तो इसे हम पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और का अर्थ क्या होता है? या। और मतलब या। जैसे राम या श्याम, राम और श्याम, तो इस तरीके से इसे भी बोलेंगे, राम या श्याम, राम और श्याम। तो और मतलब क्या होता है? या। अगला शब्द है बच्चों आई एफ, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ़। आई एफ, इफ़ का अर्थ होता है यदि। इफ़ मतलब होता है यदि। आप इसे कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल गो, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। तो यहाँ पर इफ़ का अर्थ क्या होता है बच्चों? यदि होता है, याद रखेंगे। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ये शब्द आप इन्हें याद कर लीजिए। 2 ही लेटर के वर्ड हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आप देखिएगा आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिए है 3 अक्षर के शब्द। 2 अक्षर के हमने बता दिए, अब 3 अक्षर के शब्द हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा लिखा गया ए एन डी, तो इसे हम पढ़ते हैं एंड। ए एन डी, एंड का अर्थ होता है बच्चों और। एंड मतलब होता है और। जैसे आप इसे कैसे बोलेंगे? राम और श्याम, तो बोल सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो इसे बोलेंगे। एंड मतलब होता है और। अगला शब्द बच्चों ए डबल एल, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल। ए डबल एल, ऑल। ऑल मतलब होता है सभी, ऑल मतलब सभी। जैसे सभी लड़के जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं, ऑल बॉयज़ आर गोइंग, ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे। तो ऑल मतलब होता है सभी। आ रहा बच्चों समझ में? आगे देखिए, अगला है ए आर ई, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। ए आर ई, आर पढ़ते हैं। आर का अर्थ होता है, आर मतलब है। देखिए पीछे हमने बताया था इज मतलब होता है। इज का अर्थ क्या होता है बच्चों? है। कोई एक सब्जेक्ट हो, मतलब एक चीज़ हो, एक व्यक्ति हो, कोई भी एक चीज़ हो, तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट बहुवचन हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम आर का प्रयोग
करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तो बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा रहता है तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, और बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक है बच्चों, तो आर का मतलब होता है बहुत सारे सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है बच्चों बी यू टी, इसे हम पढ़ते हैं बट, बी यू टी बट। बट का अर्थ होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन होता है। जैसे आई विल गो बट, मैं जाऊंगा लेकिन, आई विल गो बट मैं जाऊंगा लेकिन, ऐसे आप इसे बोलेंगे। अगला शब्द है CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन, CAN कैन। कैन का अर्थ होता है शकना, कैन मतलब सकना। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, तो बोल सकते हैं कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, कैन आई गो देयर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो इसके लिए आप कैन का प्रयोग करेंगे। आगे अगला शब्द है DID, तो इसे हम पढ़ते हैं डिड, DID क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिड, DID डिड मतलब होता है किया। जैसे मैंने यह काम किया, तो आप कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क, तो डिड मतलब हो जाएगा किया। आगे अगला शब्द है FOR, तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर, FOR फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए, के लिए। जैसे यह मोबाइल तुम्हारे पिताजी के लिए है, यह मोबाइल तुम्हारे पिताजी के लिए है, तो कैसे बोलेंगे, तो बोल सकते हैं दिस फोन इज़ फॉर योर फादर, दिस फोन इज़ फॉर योर फादर, यह फ़ोन तुम्हारे पिताजी के लिए है, तो के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर योर, यानी यह तुम्हारे लिए है, तो फॉर का मतलब होता है के लिए। आगे FAR, यहाँ इसे भी हम फार पढ़ते हैं, देखिए इसे हम फॉर पढ़ेंगे, इसे फार पढ़ेंगे। इस फार का अर्थ होता है दूर, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, FOR है तो इसका अर्थ हो जाएगा के लिए, अगर FAR है तो इसका अर्थ होता है दूर। जैसे ही इज़ फॉर मी, यानी वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, फॉर मतलब होता है दूर। आगे देखते हैं बच्चों, अगला शब्द है GOT, इसे हम पढ़ते हैं गॉट, GOT गॉट। गॉट का अर्थ होता है प्राप्त होना। जैसे मैंने यह पाया या मुझे मिला, मुझे प्राप्त हुआ, तो कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं आई गॉट इट, मुझे यह प्राप्त हुआ, आई गॉट इट, तो गॉट मतलब प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला शब्द है बच्चों HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। हिज का अर्थ क्या होता है, देखिएगा हिज मतलब होता है उसका। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे यह उसका साइकिल है, तो आप कैसे बोलेंगे, बोल सकते हैं दिस इज हिज साइकिल, यह किसी लड़के के बारे में बोलना है तब प्रयोग करेंगे हिज। हिज मतलब होता है उसका। ठीक है बच्चों, तो हिज का आप मीनिंग याद रखेंगे, हिज मतलब होता है उसका। अगला शब्द है बच्चों HIM, इसे हम पढ़ते हैं हिम। अब हिम का अर्थ क्या होता है, हिम मतलब होता है उसे, हिम मतलब उसे। यह भी किसी पुरुष के बारे में ही बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उसे मत पीटो, यानी कोई लड़का है आप उसे कह रहे हैं कि उसे मत पीटो, तो आप क्या बोलेंगे, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, तो हिम का अर्थ हो गया उसे। अगला शब्द है बच्चों HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। HOW हाउ का अर्थ होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं ना आप कैसे हैं, तो बोलते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो इस तरीके से इसे भी बोलेंगे। अगला शब्द है HES, इसे हम पढ़ते हैं हैज़। हैज़ पढ़ते हैं। हैज़ का अर्थ क्या होता है बच्चों, पास है,
पास है का क्या मतलब सर? देखिए, जैसे आपके पास एक साइकिल है, आपके पास है, आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक मोबाइल है, कोई भी चीज़ आपके पास है, तो अगर आप बोलना चाहते हैं मेरे पास एक बाइक है, तो आप बोलेंगे आई हैव ए बाइक। हैव का प्रयोग करेंगे बहुवचन के लिए, लेकिन हैज़ का प्रयोग करते हैं एक वचन सब्जेक्ट हो तो हैज़ का मतलब भी होता है पास है। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। ठीक है बच्चों, हैव का भी प्रयोग होता है पास के लिए। हैव का अर्थ भी होता है पास है, लेकिन इसका प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के लिए, और हैज़ का प्रयोग होता है सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, कोई चीज़ आपके पास है तो हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बच्चों HAD, तो इसे हम पढ़ते हैं हैड। HAD हैड, हैड का अर्थ होता है पास था। जैसे यह प्रेजेंट में प्रयोग होता है, हैज़ और हैव प्रेजेंट में प्रयोग होता है, और यह जो हैड है यह पास्ट में प्रयोग होता है। जैसे आई हैड ए साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, यानी पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो हैड का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल, इस तरीके से बोलेंगे। अगला शब्द है NOT, इसे हम पढ़ते हैं नॉट। नॉट का अर्थ होता है नहीं, नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे ही इज नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, तो नॉट का अर्थ क्या हो गया? नहीं। अगला शब्द है बच्चों NOW, इसे हम पढ़ते हैं नाउ। नाउ का अर्थ होता है अब। नाउ मतलब क्या होता है? अब। जैसे आई विल गो नाउ, अब मैं जाऊंगा, आई विल गो नाउ, तो इस तरीके से इसे भी आप बोलेंगे। अगला शब्द है OUT, इसे हम पढ़ते हैं आउट। OUT आउट, आउट का अर्थ होता है बाहर। क्या होता है बच्चों? बाहर। जैसे गेट आउट, बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ, तो आउट मतलब होता है बाहर। अगला शब्द है बच्चों ONE, इसे हम पढ़ते हैं वन। ONE वन, वन का अर्थ होता है एक। वन मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला शब्द है बच्चों SHE, इसे हम पढ़ते हैं सी। SHE सी का अर्थ होता है वह। यह किसी महिला के बारे में अगर बात करनी है, बोलना है, तो आप सी का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज़ गोइंग, वह जा रही है, मतलब लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वहीं लड़का जा रहा है तो क्या बोलेंगे? बताइए, आप बताइए ना। अभी हमने पीछे बताया कि क्या होता है, ही बोलते हैं। अगर किसी पुरुष के बारे में बोलना है तो ही का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर महिला के बारे में कहना है तो सी का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब वह होता है, ही मतलब भी वह और सी मतलब भी वह होता है। अगला शब्द है बच्चों HER, तो इसे हम पढ़ते हैं हर। HER, हर का अर्थ होता है उसका। जैसे हमने अभी बताया था कि हिज मतलब होता है उसका। अगर किसी पुरुष के बारे में बात करना, लड़के के बारे में बात करना है तो हिज का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी लड़की के बारे में बात करना है कि यह उसका बैग है, लड़की के बारे में बोलना है, तो आप हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। अगला शब्द है बच्चों WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज। वाज का अर्थ होता है था। वाज मतलब था। जैसे आई वाज ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, यानी पहले था, अब नहीं हूँ, आई वाज ए डॉक्टर। अगला YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। यू का अर्थ होता है तुम या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तो इस तरीके से आप यू का प्रयोग करेंगे। आप इसे अगर आपके अर्थ में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? जैसे आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर, ऐसे बोलेंगे। अगला OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर। OUR आवर, आवर का अर्थ होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, तो आवर मतलब होता है हमारा। अगला शब्द है बच्चों WHY, तो इसे हम पढ़ते हैं वाई। WHY वाई, वाई का अर्थ होता है क्यों। वाई मतलब
क्यों होता है। जैसे वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं गए। वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं गए। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं और आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है डेली प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो बच्चों, अगर आपको ये शब्द समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।